Hello everyone, this is our second video on the lecture acid, base and salts. In the last class we discussed basic properties of acids, then we were doing chemical properties, right? दो तीन हमने कर ली थी. So इस क्लास में हम इसके आगे और जो chemical properties हैं उन्हें पढ़ेंगे. Then we will discuss base. Good. So let us start. What is neutralization reaction? This is mark it very important, most important reaction, neutralization reaction. So neutralize means एकदम उदासीन हो जाना, जिसमें कोई भी पावर ना बचे, राइट. तो इसमें क्या होता है, आपका जो एसिड है वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा और आपका सॉल्ट बनाएगा एंड वाटर बनाएगा, करेक्ट. मीन्स जो आपका एसिड होगा और जो आपका बेस होगा दोनों की पावर ख़त्म हो जाएगी और आपका सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है. इसलिए हम इसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. एग्जांपल लेते हैं. सपोज कीजिए हमने लिया HCl और हमने एक बेस लिया NaOH. आपकी रिएक्शन होगी, बनेगा सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. दिस इज सॉल्ट, दिस इज कॉमन सॉल्ट विच इज़ यूज्ड इन योर हाउस, राइट. सोडियम क्लोराइड. देन वी हैव रिएक्शन विद बेसिक ऑक्साइड्स. जो आपके बेसिक ऑक्साइड्स हैं, बेसिक ऑक्साइड्स उन्हें बोलते हैं जो आपकी एसिड के साथ रिएक्शन करें और आपका सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस करें, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स. देखिए, तो बेसिक ऑक्साइड लेते हैं और उसकी रिएक्शन कराते हैं एसिड से. सपोज वी हैव सोडियम ऑक्साइड. इट इज़ रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. Then what we will get, sodium chloride and water. So this is your basic oxide, this is acid और ये फॉर्म करेगा आपका salt and water. ये दोनों चीज़ें आपकी फॉर्म होंगी. नेक्स्ट टॉपिक इज बेस. सो हमने जो एसिड पढ़ा था उसमें हाइड्रोजन आयन होते थे, इसमें होते हैं हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है. द कंपाउंड्स विच गिव हाइड्रोक्साइड आयन्स OH माइनस when dissolved in water. जब आप इसे वाटर में डिजोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा. जैसे आपके पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन में ब्रेक होगा. देन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इट विल ब्रेक इन पोटेशियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन. देन यू हैव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये आपका कैल्शियम एंड हाइड्रोक्साइड आयन में ब्रेक हो जाएगा. इन्हें हम बोलते हैं बेस, जिनके अंदर OH आयन हो. जब आप इन्हें पानी के अंदर डालो तो उसमें से क्या क्रिएट हो, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक. नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग बेस और एल्केली. बेस को हम एल्केली भी बोलते हैं, ठीक है, इस नाम से पूछा जा सकता है. और वीक बेस और वीक एल्केली, ठीक है. तो हम ये पढ़ते हैं, जैसे हमने एसिड में पढ़ा था सेम डेफिनेशन इनकी है. दोज बेसिस विच डिसोसिएटेड कंप्लीटली इन वाटर आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस एंड विच आर डिसोसिएटेड पार्शियली, these are called weak base और weak alkali, करेक्ट. जो सेम डेफिनेशन है जो आपकी एसिड में थी वही डेफिनेशन आपकी बेस में काम करेगी, तो आप इन्हें याद रखेंगे. देन वी हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज़. इसका सोपी फील होता है, मीन्स आप इसे टच करोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप साबुन को टच कर रहे हो. और इसका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है, बिटर होता है, ठीक है. और मे ऑल्सो बर्न स्किन. जो आपके स्ट्रॉन्ग बेस हैं वो आपके स्किन को बर्न कर सकते हैं, जैसे कि आपका एसिड जो है आपकी स्किन को बर्न करता है, ठीक है. चलिए, तो सिंपल है. केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि क्या है. केमिकल प्रॉपर्टीज़, फर्स्ट इज टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू. जो आपका लिटमस पेपर होता है रेड कलर का, अगर आप उसके ऊपर अपना क्या कहते हैं बेस डाल दो तो वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू कलर में. या आप एक्सपेरिमेंट छोटा सा घर पर कर सकते हैं. अगर आप लिटमस पेपर हुआ आपके पास रेड कलर का, तो आप उसे साबुन में लगाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, ब्लू कलर का हो जाएगा. अच्छा, ये प्रॉपर्टी एसिड में भी होती है. एसिड क्या करता है, एसिड इसका रिवर्स करता है. अगर आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है तो एसिड उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में कर देगा, ठीक है. अच्छा, अगर आप एक बात बताइए, जो आपका एसिड है वो रेड ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है और जो आपका बेस है वो रेड को ब्लू में, मतलब ये काम आपका एसिड करता है और ये काम आपका बेस करता है. अगर मैं आपको ब्लू लिटमस पेपर दूं और एक बेस दे दूं तो बताइए क्या इसका कलर चेंज होगा, तो इसका कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि बेस तो ब्लू में कन्वर्ट करता है और ये ऑलरेडी ब्लू कलर का है, तो इसमें कोई चेंज
नहीं होगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं एसिड में रेड कलर का लिटमस पेपर यूज़ करूँ तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, नाउ रिएक्शन विद एसिड, तो दिस रिएक्शन इज सेम एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट। एसिड भी कॉमन इनकी रिएक्शन है जो एसिड का बेस आपस में करते हैं। ठीक है, तो यही रिएक्शन होगी जो आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों में एसिड के लिए भी यूज़ हो रही है, बेस के लिए भी यूज़ हो रही है, और सॉल्ट क्रिएट करने में यूज़ होती है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इसका अच्छा फर्दर अलग एग्जांपल ले लेते हैं। उस एग्जांपल से सपोज यू हैव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट एंड वाटर H2O, पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा और आपका वाटर बनेगा। ठीक है, अच्छा ये रिएक्शन देखिए, रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट, जब आप अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करेंगे तब आपका क्या होगा। ठीक है, देखिए क्या होगा, सपोज यू हैव, एक एग्जांपल लेते हैं हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, और आप अमोनियम सॉल्ट है आपके पास NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, तो आपका जो बनेगा वो बनेगा आपका पोटेशियम क्लोराइड अलग हो जाएगा, प्लस आपका अमोनिया गैस बनती है इसके अंदर, अमोनिया गैस अलग हो जाएगी, और आपका वाटर बनेगा, साथ में पानी बनेगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें बनेंगी। इसमें एक नई चीज़ बनी है आपकी अमोनिया गैस, इसे आप याद रखना कि इस रिएक्शन में आपकी अमोनिया गैस बनती है। ठीक है, तो यदि आपकी बेस की प्रॉपर्टीज़, एक दो प्रॉपर्टीज़ आपकी बुक में, उन्हें आप खुद पढ़िए। अगर आपको डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसकी फर्दर क्लास हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, सो बाय एवरीवन, टेक केयर।